एक्सरसाइज 9 थे। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आयोटा वगैरह वाले तो मैंने मना किए थे ना। हाँ भाई, 10 तक कोई डाउट? 15 तक कोई डाउट? 20 तक कोई डाउट? 17 का सेकंड है ना, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। इससे पहले कोई डाउट है क्या 17 के सेकंड से? 16 का इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन है, तो बहुत सिंपल है। आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और x का कोफिशिएंट आप 0 कर देना। जैसे एक रूट अल्फा है, एक माइनस अल्फा हो गया, तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, है ना, और साइन ऑपोजिट, तो सम ऑफ रूट कितना होगा? 0, बस खत्म। ठीक है ना। हाँ, 17 का सेकंड पार्ट मैंने ये तो बोला ही था, इसमें करेक्शन है कि ABC रैशनल नंबर दे रखे हैं ना, ABC आर गिवन टू बी रैशनल नंबर्स, रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स रैशनल के लिए कोफिशिएंट तो रैशनल आ ही गए, अपने को डिस्क्रिमिनेंट प्रूव करना है रैशनल है ना, तो D लिखते हैं। x का कोफिशिएंट देखो 3a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू abc² मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6a² माइनस ab प्लस 2b²। तो यहाँ तक चेक करो, b² माइनस 4ac लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक b² माइनस 4ac। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी c², यहाँ पर भी c², वो तो कॉमन ले लेते हैं अपन, है ना, तो c² अपन ने कॉमन ले लिया और आएगा 3a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 4ab मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6a² माइनस ab प्लस 2b²। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो, है ना, देखो कितना आ रहा है। ये तो आएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, है ना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर में चला जाएगा। ये आएगा 9a² प्लस b² प्लस कितना आएगा 6a² b², है ना, 6a² b² प्लस 4a² b² कितना आएगा 10a² b², और कितना आएगा 6 4 24 a³ b, और यहाँ से कितना आएगा माइनस 8 ab³। ठीक है, ये आएगा। अब आपको क्या सोचना है? अब आपको सोचना है ये जो इस तरह का एक्सप्रेशन है, अगर किसी टर्म के स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है ना, तो किस टाइप के टर्म होंगे? वो इस तरह के टर्म होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कैसा बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। और इसमें परफेक्ट स्क्वायर दो तो अपने को ये दिख ही रहे, है ना, तो ज़रूर कैसा टर्म होगा 3a² b²। ठीक है, अपने को ये नहीं पता यहाँ पर प्लस माइनस है किस टाइप का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सोचना है कुछ ऐसा। ठीक है, ये आइडिया लग रहा है ना कि हाँ ऐसा बनेगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जैसा बनेगा। हाँ, सोचो यहाँ पर क्या आएगा। देखो, ये दोनों तो किसी के स्क्वायर में नहीं आएंगे, है ना, ये दोनों तो किसी के स्क्वायर में नहीं आएंगे। और इस तरह के टर्म में, है ना, इस तरह के टर्म में जब अपन ओपन करते हैं कितने अलग अलग टर्म आते हैं? 6। ठीक है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये तो है तो 5, तो अपने को किसी एक को क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस करना पड़ेगा और उसको स्प्लिट करके 6 बनाने पड़ेंगे। जैसे कि पहले थे, यहाँ पर कितने थे? 3, और यहाँ पर कितने थे? 3। वो तो क्या है, ये वाला टर्म कंबाइन हो गया, है ना, इसीलिए। क्या 9a²? लिख करके देखो बेटे, है, बिना लिखे कैसे पता? नहीं, लड़का कह रहा है यहाँ पर 10a² b² का लिख लो, 9a² b² प्लस a² b²। तो अर्थात यहाँ पर 9a² b² किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? 3ab का। ठीक है, इस तरह का बन जाएगा। अब आप एक बार ओपन करो, ये मैचिंग
और प्लस आएगा माइनस आएगा, चलो वो देख लेंगे बाद में। अब 2 इंटू दिस किया, ठीक है, 2 इंटू दिस किया तो कितना जाएगा 9, 18 आ जाएगा। 18 एक क्यूब ये बनता, और 2 इंटू दिस कितना बनेगा 6, ये तो नहीं आ रहा है ना। और प्लस दिस इंटू दिस कितना आएगा, ध्यान से देखो, 6a² b² 6a² b² प्लस 9a² b², 6a² b², तो 15a² b² आ गया, जबकि अवेलेबल तो क्या है 10a² b²। तो कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, यानी कि इसकी स्प्लिटिंग है ना अपन ने गलत कर दी ना, 9a² b² प्लस a² b² नहीं है। अरे पेन छोड़ दो पेन छोड़ दो, बहुत चला ले दूँ पेन। हाँ यहाँ पर माइनस नहीं दिख रहा है, माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है ना। माइनस प्लस का मतलब क्या है कि ज़रूर यहाँ पर कोई एक तो प्लस माइनस रहा होगा, नहीं तो नेगेटिव साइन कैसे आएगा, नेगेटिव नहीं आ पाएगा ना। और अगर यहाँ पर -8 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है, अच्छा तो -8 कैसे आएगा या 24 कैसे आएगा, 2 इंटू, जैसे ये वाला टर्म है इस पर फोकस करें अगर अपन, तो ये इंटू ये करके आया होगा, ये तो भी 3 को तो चूल्हे में जाने दो, 2 इंटू दिस करके ये वाला टर्म आया होगा। अब ये तो सिंगलटन है b², क्योंकि इधर कितना आ रहा है b⁴, ठीक है। तो 2 इंटू 1 इंटू समथिंग कितना आ रहा है -8, तो समथिंग क्या हुआ, रे बाबा 2 इंटू 1 इंटू समथिंग कितना आया -8, समथिंग क्या हुआ है -2, हाँ -4 है ना, लिख लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको ना, ठीक है। 2 इंटू समथिंग इंटू 1, अगर -8 है तो समथिंग कितना हो गया -4। और सुनो, सबूत और भी तो है, ये अकेला थोड़ी ना, ये भी तो है भाई। 3 इंटू समथिंग इंटू 2 24 आ रहा है, 3 इंटू 2 इंटू समथिंग 24 आ रहा है, +24 समथिंग क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू समथिंग 24 है, समथिंग क्या है 4 आ गया, मिल गया ना। तो यहाँ पर क्या आएगा +4 या -4, वो कन्फ्यूजन ये हो गया ना कि -8 है यहाँ पर और यहाँ पर +24 है, तो कुछ माइनस का कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। या तो +4 भी आएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ करना पड़ेगा प्लस माइनस में। हाँ तो करो, अरे पेन छोड़ दो, छोड़। हाँ क्या हुआ, आया 3a² से पहले माइनस कर दें हम, अच्छा हाँ मैचिंग, और यहाँ प्लस कर दें, ठीक है मैचिंग, तो +24। बेटे ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ +24 लाना है ना, यहाँ माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा ना। अब आ गया आपका -8 आ गया
प्लस का 24 आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया और बाकी माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 16 माइनस 6 कितना आ गया 10 आ गया। खुशियाँ खुशियाँ, ठीक है ना, बन गया पूरा। ठीक है, तो थोड़ा देख लिया करो किस तरह के टर्म्स दे रखे हैं यहाँ पर। ये -8 24 दे रखे हैं तो दिख ही रहा है 4 आएगा, है ना, इससे दिख रहा है 4 आएगा। हाँ भी, और कोई डाउट इसमें? 18th क्वेश्चन, 19, 20, 21, 23, ये तो बना किया, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 29. Form the equation whose roots are square of the sum and the difference of the square of sum, square of sum यानी कि सम का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम एंड ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट। क्लियर है? ठीक है, कर सकते हैं ओपन। ठीक है, इसमें जब आप प्रोडक्ट लिखोगे ना तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, वो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ सम एंड ऑफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ। हाँ, स्क्वायर ऑफ, हाँ वो थोड़ा लैंग्वेज है, वो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगाना चाहिए था। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम और सम एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स आना चाहिए था, है ना, इस तरह से आना चाहिए था। सही, ये है बेसिकली। ठीक है ना, और कुछ दिया था वो? 9B का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ तो बना क्या था ना, गलत है ना क्वेश्चन भाई। 3 अंडर रूट का सम 0 कैसे आ सकता है? फिर अगर आप सही मानना चाहते हो उसको तो आपको वो जो है कॉम्प्लेक्स मानना पड़ेगा, LNN कॉम्प्लेक्स मानने पड़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तब आएगा। 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th, 10th, 11th, रेंज कर लिया था ना अपन ने। आगे लिखो अगला टाइटल, टू फाइंड कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इन XY ऑफ टाइप fxy is equal to ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c. To find condition may be resolved into 2 linear factors. 2 linear factors तो कंडीशन ये आता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये कंडीशन। अब इसमें एक क्या है, वो एक एग्जामिनर जो है ना वो कुछ झोल झाल कर देते हैं ना, वो झोल झाल मैं आपको समझा दूंगा, बस अभी आप पहले लिख लो एक बार, है ना। वो कई बार क्या इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि रियल लीनियर फैक्टर है, तो उसके साथ एक एडिशनल कंडीशन आएगी h स्क्वायर ग्रेटर देन AB, है, ये भी आएगा। ठीक है, रियल फैक्टर्स में फैक्टराइज कर पाए, रियल लीनियर फैक्टर्स में। अभी इस सब का मतलब मैं आपको बताऊंगा, पर पहले आप लिख लो
यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया तो भी शायद आप रियल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर पाओ। ओके, तो क्वेश्चन अपन पहले देखेंगे और फिर आपको इसका फील आएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा लेंदी है। लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट एक्सप्रेशन 2x square plus 3xy plus y square plus 2y plus 3x plus 1 can be factorized in two linear factors. In two linear factors, find them. इसको दो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है, बताना है क्या। लिखो भी मेथड 1। आप क्या कर सकते हैं भाई, फैक्टराइज, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं ना, तो क्या करो, क्वाड्रेटिक को 0 कर दो, क्वाड्रेटिक को 0 कर सकते हो आप, है ना। लिखो 2x स्क्वायर, और इसमें मैंने ऐसा किया जो x के टर्म है ना वो थोड़ा अलग कर ली। 3x इंटू कितना आ रहा है, y प्लस 1 प्लस आ रहा है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। इसको ऐसे लिख लिया और इक्वल टू 0 कर दिया ना। 4x कहाँ से आ गया? हाँ, इसमें क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है इन x, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसका रूट निकाल लिया, ठीक है। रूट कितना आएगा, -b प्लस माइनस रूट डी/2 लिख लो। x का वैल्यू आएगा, x का दो वैल्यू पॉसिबल है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 9 इंटू y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 8 इंटू y प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 4। 9 माइनस 1 कितना, 9 माइनस 8 1, तो y प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 इंटू वाई। अच्छा, माइनस ही तो आएगा, प्लस माइनस और माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 है ना, x इक्वल टू, तो -3 माइनस से कितना आ जाएगा, -4 आएगा जो कि हो जाएगा ये, और -3 प्लस से हो जाएगा ये आ जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको फैक्टर्स दिख जाएंगे, यानी कि एक फैक्टर है x प्लस वाई प्लस 1 और एक फैक्टर है 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक तरीका। अब अपन इस डेरिवेशन को आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि ये कैसे आया होगा। मे बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। तो सेम फंडा अप्लाई करेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इन x बना लेंगे, इस तरह का आएगा, रूट लिख लेंगे, ठीक है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर का मतलब होता है, ये लीनियर है ना, दिस इज लीनियर, ये लीनियर फैक्टर है, ठीक है। ये लीनियर फैक्टर है, एक्स और वाई के कितने डिग्री के टर्म आ रहे हैं, 1 डिग्री, और पावर्स कितने आ रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ऑल द पावर्स जो एक्स का है, वाई का है, और व्हाट यू कॉल एब्सोल्यूट टर्म, दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप थोड़ा सोचिए, आपने ये लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका लीनियर जैसा ही है ना, ये भी आपका लीनियर जैसा ही है, क्योंकि आप इवेंचुअली किससे डिवाइड कर रहे हो, ए से डिवाइड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ये कांस्टेंट है। ये वाला टर्म कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर जैसा है। सब जो है ये अंडर रूट की करामात है, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर आपको देखना होगा कि अंडर रूट में यहाँ पर क्या बन गया था, परफेक्ट स्क्वायर। तो अंडर रूट में जो y में क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर y में जो क्वाड्रेटिक बनेगा, दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो y में बने वो परफेक्ट स्क्वायर बने, उसका कंडीशन क्या होगा? कोई एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन y, वो परफेक्ट स्क्वायर है, कब होता है वो? d0, खत्म। तो आपका जो अंदर जो बन रहा है क्वाड्रेटिक इन y, उसका परफेक्ट स्क्वायर होने का कंडीशन क्या है? d0। कर लोगे? अगर टाइम है तुम्हारे पास तो घर जाके करना है ना, ये आपका होमवर्क है। जो नहीं करना है, ज़्यादा उत्तेजित बालक जो है वो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना, ठीक है। ये आपका वो होमवर्क है जो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये d0 आ गया। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए अगर यहाँ पर ऐसा हो गया है ना अंडर रूट के अंदर, मान लीजिए है ना, मैं इस एक्सप्रेशन की बात नहीं कर, इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो ऐसा हो गया माइनस ऑफ y-2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, अंदर ही अंदर ऐसा बन गया। क्या इसका डिस्क्रिमिनांट 0 है? अरे भेड़ियों, इसका डिस्क्रिमिनांट 0 है? हाँ है ना? अरे बाबा है, इसका d0 है कि नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर है ना, d0 है। पर क्या आप इसको ये रियल लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर पाए क्या? रियल लीनियर फैक्टर्स तो बोलते हैं उसको, आयोटा लगा करके y-2 आएगा, ये है लीनियर है, पर रियल नहीं है ना। यहाँ पर आयोटा आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट जो पैराबोला बनना चाहिए, क्वाड्रेटिक इन y का पैराबोला बनना चाहिए, वो इस प्रकार का बनना चाहिए, है ना, डाउनवर्ड फेसिंग नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो एक और कंडीशन आएगा कि आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए, या फिर आपका पॉजिटिव हो जाए। तो वो ये रही कंडीशन कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 या उससे बड़ा, ठीक है, लिख लो। अच्छा, एक बार थोड़ा सोच लो, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 कब आएगा? एक बार थोड़ा सोचिए, लीडिंग कोफिशिएंट 0 अगर आएगा तो कैसा बनेगा? यानी कि h² = AB में ये वाली चीज़ जो है वो कैसा दिखेगा? हाउ वुड दिस एक्सप्रेशन बी? या एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए आप जिसमें आपका h² = AB हो जाए। चलो लिखो, अपने आप से लिखो, h² = AB वाला एग्जाम्पल लिख के बताओ कैसा होगा। भाई h² = AB का मतलब यहाँ पर देखिए आप, केवल यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, इस एक्सप्रेशन के परफेक्ट स्क्वायर होने के बारे में कह रहा है वो, है ना। h² = AB का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए,
कितना आएगा डिस्क्रिमिनेंट, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें 4h² माइनस 4ab, ठीक है ना। तो h² इज इक्वल टू ab का मतलब ऐसा कुछ है 4x² प्लस 4xy प्लस y²। देखा h² का वैल्यू कितना है 2, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा h² इज इक्वल टू ab में एक्चुअली हो क्या रहा है, ग्रेटर देन तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ग्रेटर देन होना चाहिए। इक्वल टू 0 वाली चीज़ में क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 वाली चीज़ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये वाला एक्सप्रेशन ये अपने आप में क्या बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। और वो सिचुएशन बहुत ब्यूटीफुल होती है एक्चुअली h² इज इक्वल टू ab वाली, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। स्ट्रेट लाइन में ये पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, ठीक है ना, ये h² इज इक्वल टू ab में पैरेलल लाइंस आती हैं, ठीक है। बस ठीक है, आप यहाँ पर लिख करके इतना छोड़ दो कि एक एग्जाम्पल है, ये पूरा एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, होल स्क्वायर बन गया है। ओके, अपन मेथड 2 पर आते हैं। मेथड 2 क्या है इसका, तो मेथड 2 जो है वो इस बात पर बेस्ड है, आंसर को देख करके बनाया गया है, ठीक है। आंसर को देख के हमने देखा आंसर को, अच्छा ऐसा आ रहा है, अच्छा ओके। फिर हमने इसको देखा, ये कितना है 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 0 डिग्री। फिर हमने इसको फिर देखा 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। फिर हमने गौर फरमाया कि अगर एक प्योरली 1 डिग्री टर्म को है ना, अगर एक प्योरली 1 डिग्री एक्सप्रेशन को एक प्योरली 1 डिग्री एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें ना, तो प्योरली 1 डिग्री इंटू प्योरली 1 डिग्री क्या आएगा, प्योरली 2 डिग्री आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर मैथमेटिक्स चल रही है, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप जानती हैं, वो बचपन में करते थे ना, जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c प्लस डी, तो क्या आता था a इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू, पता है ना, हाँ। तो वैसे ही आप थोड़ा सोचिए, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस वाई, एक ऐसी गणित चल रही है, x प्लस वाई इंटू 1, 1 इंटू 2x प्लस वाई, 1 इंटू 1। तो आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सी वाली मैथमेटिक्स जो है, जैसे ये इंटू ये, केवल यहीं से प्योरली 2 डिग्री टर्म आएंगे। जब ये वाला टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 डिग्री टर्म आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 डिग्री आएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इससे अपने को क्या कहते हैं, वो पूर्वाभास हो गया, समझ लो ना, कि वो रात को भूत आने वाले हैं, ठीक है ना, वो वाला, ठीक है। तो अपन ने देखा ये जो रात को भूत आएंगे ना, वो यहाँ इस कमरे में आएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो लिख लो, ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ कैसे आई होगी, अगर फैक्टराइज किया गया होगा तो प्योरली 1 डिग्री इंटू प्योरली 1 डिग्री से ये प्योरली 2 डिग्री वाला टर्म आया होगा, है ना। लिखो, प्योरली 1 डिग्री लीनियर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरली 2 डिग्री, प्योरली 1 डिग्री फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरली 2 डिग्री। हाँ, अब इसमें कैसे सोचना होता है, जैसे 2x² प्लस 3xy प्लस y², पहले प्योरली 2 डिग्री को सेपरेट आउट कर लो। अब आप देखिए इसमें ये ऐसा है बिल्कुल जैसे प्रोडक्ट होता है ना, 2 इंटू 1, दो नंबरों का प्रोडक्ट कितना है 2 और सम कितना है 3, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3। उस स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म याद है, तो सम 3 है प्रोडक्ट 2 है, कौन है वो दो, अरे दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है, दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है 2 और 1, करो फैक्टराइज करो, तो ये आएगा x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब अपने को 0 डिग्री वाली टर्म
इन दोनों में रिस्पेक्टिवली ऐड करने होंगे ना, ये तो प्योरली 2 डिग्री। अपने को ये जो फौज खड़ी हो गई ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये वाले टर्म जो है इनके बारे में जानना है। तो लिखो ऐड कॉन्स्टेंट्स टू बोथ द लीनियर। मान लेते हैं C1, मान लेते हैं 2x + y + C2। ऐड कॉन्स्टेंट्स, ऐड कॉन्स्टेंट्स। अब आप क्या करें, देखिए आपने क्या कर लिया है, आपने क्या अचीव कर लिया है, ये इंटू ये से आपका प्योरली 2 डिग्री वाला अचीव हो गया है। बाकी कितनों का मैचिंग बचा, 3 और टर्म्स का। उनका मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, लिखो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x y एब्सोल्यूट टर्म, x का, y का और 0 डिग्री का या एब्सोल्यूट टर्म का कोफिशिएंट कंपेयर करना बाकी रह गया। अब जैसा कि मैं अगेन बता रहा था, वही बच्चों वाली काम, C1 इंटू दिस, ये मैथमेटिक्स बची है, x + y इंटू C2 ये बचा है, और एक C1 C2 बचा है। ठीक, तो आइए लिखते हैं। वैसे तो अब आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कौन से 2 सुंदर इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट 1 आएगा, 1 1। ठीक है ना, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मतलब आपको इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आ रहा है। देखिए x का कोफिशिएंट है ना बेटे, x इंटू C2 से आएगा, x इंटू x से तो नहीं आएगा, x इंटू y से नहीं आएगा, x इंटू C2 से आएगा, प्लस और क्या आएगा, C1 इंटू 2x। तो लिख लेते हैं x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2C1 + C2, और x का कोफिशिएंट उधर कितना है, 3। हाँ, y का कोफिशिएंट बता दो, y इंटू C2 और C1 इंटू प्लस C1 है ना। y का कोफिशिएंट कितना है, 2 आ रहा है, और C1 C2 प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1। ठीक, कोई भी 2 का इस्तेमाल करना है जो आपको सरल लगे, एनी 2 ऑफ देम वुड डू। कोई 2 से आपका काम हो जाएगा। कितना आ गया, 1 1 आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो आपका ये जो ABC है, ये 2FGH है ना, इसको ये इतना ब्यूटीफुल इसलिए आ गया, नहीं तो ये बहुत अजीब सा आता, क्योंकि क्या है यहाँ पर, क्या है H की जगह क्या है, 2H है। जो मैथमेटिशियंस है ना, उन्होंने ध्यान रखा कि पार्थ आएगा IIT की तैयारी करने के लिए कोचिंग में, है ना, तो उसको कैसे अपन ऐसा करें कि इतना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन बनाए कि पार्थ को याद करने में दिक्कत ना हो, है ना। स्पेशली पार्थ का ध्यान रखा गया, और पार्थ को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूले में अपने सिंपली H की जगह क्या कर दिया, 2H कर दिया। सिंपली x के कोफिशिएंट में जैसे g जैसा टर्म ले सकते थे, 2g क्यों लिया है, पार्टली जी ले सकते थे 2f ले लिया है ना, f नहीं लिया, 2f ले लिया, ताकि ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल बन गया। ठीक है ना, नहीं तो इसमें क्या है, कहीं अपॉन 2 होता, कहीं 4 होता, कहीं कुछ होता, कहीं कुछ होता, है ना। आप लोगों के हाथ पैर फूल जाते, याद कैसे करें, है ना। ये तो केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, लिख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना है, 2। मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ABC यों, फिर FGH यों, FGH यों, और जैसे वहाँ वैसे यहाँ यों। ठीक है, इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट खोलना आपको आती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसको कुछ बोलते हैं, फिर वो बाद में देखेंगे अपन। ठीक है ना, पर अभी आप देख लीजिए FGH है ना, लिख लो। चलो एक जादू दिखाता हूँ मैं, जादू है ना। देखो ये जो लाइन्स आ रही ना, ये जो लाइन्स आ रही हैं, कांगी लाइन्स, x + y + 1 2x + y + 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ रहा है, x 0 आ रहा है क्या, x 0 y - 1 आ रहा है, x 0 y - 1 आ रहा है। ठीक है, तो उनका जो इंटरसेक्शन है,
इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है, और ax प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट लिख लिया ना, अब ये मत करना जो मैंने किया ना, ax प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन सेम आएगा। लिख करके देखो एक बार, ए एक्स प्लस एच वाई, ए कितना है आपका 2 है, ए एक्स, एच वाई, एच का वैल्यू कितना है 2h, अगर 3 है तो h कितना हो जाएगा 3/2, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, जी 2g 3/2 हो जाएगा। ठीक है ये, और एच एक्स कितना है 3/2x प्लस बी वाई, बी कितना है 1 है, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, एफ 2f कितना है 2, तो f कितना है 1। हाँ भाई, इसका और इसका इंटरसेक्शन है ना, देखना जरा x0 y -1 आ रहा है क्या, ऐसे ही देख लो ना पुट करके, x0 y -1 x0 y -1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इस पर आपको ना गूगल करना पड़ेगा थोड़ा सा कि वाई इज इट सो, कि जो लाइन आ रही थी ना, ये ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, एच एक्स प्लस वी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, इन दोनों का इंटरसेक्शन और एक्चुअली में वो दोनों लाइन्स का इंटरसेक्शन वो सेम क्यों आ रहा है। ठीक है, थोड़ा विकीपीडिया पे देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करके बता दो, इसके दो फैक्टर बता दो। मैं हमेशा हिट एंड ट्रायल से जाता हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं करता क्वेश्चन को जैसे आप लोग कर रहे हैं। कम से कम अंडर रूट वाली चीज़ तो मैं कभी नहीं करता। वैसे अंडर रूट से भी बहुत जल्दी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, अंडर रूट से भी बहुत जल्दी आंसर आएगा। मैं तो ऐसे देखता हूँ ये क्या लिखा है, सबसे पहले आया आराम से दिख रहा है एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 2y, ठीक है। फिर ये इतना दिख गया, फिर उसके बाद ऐसे लिख लिया एक्स माइनस 2y, ऐसे लिख के बैठ गया। मैं तो बैठ जाता हूँ आराम से पानी में पैर डाल के ना। अब यहाँ पर -35 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, -3 दिख रहा है ना, इन्हीं के साथ खेल लेता हूँ थोड़ा सा। अब -35 से क्या दिमाग में आता है, 7 और 5 है, तो बस थोड़ा सा चिपका दिए 7, और फिर पानी में पैर डाल के बैठ जाओ, ठीक है ना। फिर देखो कितना आ रहा है 7x, और कितना आ रहा है -5x, जमा नहीं, ठीक। फिर पानी में पैर डाल के बैठ जाओ, ठीक है ना। कितना आएगा -7x + 5x, ये तो जमा लिया अपन ने, इसका भी दही जमा लिया अपन ने, ठीक है ना। -3 कितना आएगा, ये इंटू ये कितना आ गया -5, और कितना आ गया -5, और कितना आ रहा है
-5 और +14, 14 -5 है ना। इसका मतलब क्या, इन दोनों को इधर उधर करना पड़ेगा ना, इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा। फिर पानी पैर डाल के बैठ जाओ। 5x -7x जम गया और कितना गया -10 और +7 हटा। ठीक है, हो गया ना, लिख लो। सवाल तो कभी मैं पूरा सॉल्व करता ही नहीं। लगभग बिल्कुल जान ही निकल जाए ना, सब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिवली ही करता हूँ मैं क्वेश्चंस को, जहाँ तक हो पाए ऑब्जेक्टिवली आप करो। और मैच कर रहा है ना, मतलब आ रहा है। अच्छा, अगर कोई आपसे ना इस तरह का पूछे ए, देखो नया क्वेश्चन, फाइंड ए इफ इट कैन बी फैक्टराइज्ड। ए बताना है फैक्टराइज करने के हिसाब से, तो फिर आपको ये लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये आइडेंटिफाई कर दो एक बार बस। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप आइडेंटिफाई करके बता दो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, जी क्या है, एच क्या है। ए बी सी एफ जी एच आइडेंटिफाई कर दो। हाँ भाई, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए 1 है, बी ए बी सी एफ क्या है ये -3/2, जी एच क्या है ये ए बी सी एफ जी एच। ठीक है ना, ये है क्लियर। अब कंडीशन थोड़ा ऐसे भी याद कर सकते हो आप, है ना, ए बी सी एफ जी एच ऐसे याद कर सकते हो, ए बी सी प्लस 2FGH, देख रहे हो, ए बी सी 2FGH, AF² BG² CH²। ठीक है, पहले ABC लिख लो, FGH लिख लो, ABC 2FGH, बस 2 का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा तो ध्यान रखोगे, थोड़ा तो दिमाग पे जोर लगाना ही पड़ेगा। 2FGH, AF² मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, और यो वाले क्या आएंगे प्लस के साथ, और यो वाले क्या आएंगे माइनस के साथ। ठीक है, निकालो एक। अच्छा, ये तो पता ही है अपने को, कितना था ये, 2 आ रहा था। कर लो AF² माइनस BG² प्लस 2FGH ABC यानी कि -35 है, 2FGH है ना, तो -9/2 ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² प्लस 35 इंटू 9/4 इज इक्वल टू 0। लिखो अगला क्वेश्चन, x² प्लस 16y² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 if x and y are real, prove that x 1 से 2 के बीच में, y आपका -1/8 से लेकर के 1/8 के बीच में।
कर लिए, बहुत आसान है ना। आप या तो स्क्वायर करके बोल सकते हो, जैसे एक्स के टर्म है, ऐसे बोल दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस 16y स्क्वायर कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 0। भाई स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका नेगेटिव कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया आपका x का वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू कैसे आ जाएगा, x में परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x में आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, या फिर आप क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो, इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई x अगर रियल है तो उसका d कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहले देख चुके हैं अपन रेंज में, है ना। कितना, अगर 9 माइनस 4 इंटू 16y स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका y पर रिस्ट्रिक्शन आ गया। चाहे x का परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको 0 उससे बड़ा बोल दो, जैसे यहाँ पर तो बनाया था, तो इसमें दिक्कत नहीं हुई, पर x में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे f(x, y) मतलब x और y के टर्म में हो तो वो क्वाड्रेटिक इन x y है ना। हाँ, क्वाड्रेटिक इन x y, ये एक्सप्रेशन x और y दोनों में। तो सर इसका भी डिस्क्रिमिनेंट होता है? नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका d नहीं होता। आपको d इन x बना करके लिखना पड़ेगा या d इन y बना के लिखना पड़ेगा, है ना। भाई अगला डेट लिखो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, relation between roots and coefficients of cubic and higher पॉलिनोमियल, हायर डिग्री के पॉलिनोमियल है उन पर। स्टार्ट करें, देखो मान लो एक क्यूबिक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, और इसके रूट मान लिए अपन ने अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो जब भी अपन एक क्यूबिक लिखते हैं और उसके रूट अगर अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो आप थोड़ा इमेजिन करिए ना, जैसे क्वाड्रेटिक है, बहुत सिंपल बात है, क्वाड्रेटिक है, इसके रूट हैं आपके अल्फा और बीटा, तो लाजमी सी बात है कि भैया इसमें रिमाइंडर थ्योरम से ये पिक्चर तो बनेगी बनेगी। रिमाइंडर थ्योरम से अल्फा के लिए 0 आना चाहिए, फैक्टर आएगा, बीटा के लिए 0 आना चाहिए, फैक्टर आएगा। अलावा उसके एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल थोड़ी ना बोल सकते हो। आप भी बोल सकते हो इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसके भी रूट अल्फा बीटा है, पर दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को बराबर कर रहे हो ना, तो दो एक्सप्रेशंस को बराबर कब कर सकते हैं, व्हेन दे आर आइडेंटिकली इक्वल। देखो, टू मेक द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आइडेंटिकली इक्वल, to make the quadratic expressions identically equal, आइडेंटिकली को हाईलाइट कर लो। तो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, है ना, जैसे मान लो लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फोटो है ना, हमेशा 0 आ जाए, दिस इज ऑलवेज 0। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो आप, ये चीज़ हमेशा 0 आ जाए, यानी कि कितने रूट हो जाए इसके, इनफाइनाइट। एनी रियल नंबर इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। वो कैसे होगा भाई, आपका आगरा 0, बी 0, सी 0, टंटा बंटा संटा सब 0, तो एक्स कुछ भी हो जाए 0, मतलब एनी रियल नंबर इंटू 0 0, एनी रियल नंबर इंटू 0 0, प्लस 0 0,
तो अगर किसी भी रियल नंबर को इस इक्वेशन का रूट बनाना है तो पहले क्या करो, आप सारे कोफिशिएंट को आप जीरो कर दो, a0 b0 0। अब इसी बात को दोबारा सोचो, एक और तरीके से सोचो, जैसे लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, ऐसा लिखा है, और ये हमेशा इसके बराबर है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू दिस, तो आप सबको एक साइड ले आओ, तो क्या बनेगा आपका a माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर एंड डैश डैश इज इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 कर दो, कितना आ गया a अल्फा, b कितना आ गया बीटा, c कितना आ गया गामा। क्या करना होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 के बराबर है तो सारे कोफिशिएंट 0, अगर एक क्वाड्रेटिक दूसरे क्वाड्रेटिक के बराबर है तो सारे कोफिशिएंट या लेफ्ट राइट कोफिशिएंट बराबर कर दो या एक साइड लाके 0 कर दो, दोनों सेम होते हैं। सेम गोज हियर, अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सेम है, देखो इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन सेम है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए a, वो अपन ने मैचिंग खेल के यहाँ पर a कर लिया, लिख लो। तो अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 2 रूट अल्फा बीटा हैं तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यही बात अपन ने यहाँ लगा दी कि अगर इस क्यूबिक के 3 रूट हैं अल्फा बीटा गामा, तो ये 3 तो आएंगे, और ये क्यूबिक एक्सप्रेशन देखिए केवल क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए बात सत्य है ना। मान लो 10 डिग्री पॉलिनोमियल लिखा, ax की पावर 10 और bx की पावर 9 और हुर्र, ठीक है ना, ऐसे, और ये बराबर है अल्फ़ा x की पावर 10 और बीटा x की पावर 9 और हुर्र, ठीक है, ऐसे, ये दोनों हमेशा बराबर हैं, तो क्या होगा, कैसे आएगा, कैन यू प्रूव इट, क्या आप प्रूव कर सकते हैं इसको। हाँ, वो क्वाड्रेटिक कैसे आया, देखो, हाँ, जैसे ये वाली चीज़ हमेशा 0 है, तो कैसे बोलो, धीरे धीरे करके बोलो, धीरे धीरे, मतलब तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं धीरे धीरे बोलूँगा। x की जगह 0 रखा, 0 आएगा, x की जगह 0 रखा, 0 आएगा, तो 0 रख के क्या बन रहा है c, तो c का वैल्यू कितना हो गया 0, भाई इसके सारे रियल नंबर रूट है ना, तो 0 रूट होगा ना, तो 0 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो c इज इक्वल टू 0, गॉन। अब इसके बाद क्या है, x इंटू ax प्लस बी, ये आएगा। अब ये चीज़ क्या है, हमेशा 0 है, ये चीज़ हमेशा 0 है, इसको हटा दो, क्यों, क्योंकि 1 के लिए भी तो 0 है, 2 के लिए 0 है, सबके लिए 0 है, ठीक है ना। तो इस x से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये हमेशा 0 आना चाहिए ना, तो ये तो b भी 0 आ गया, फिर आपके सारे एक्सप्रेशन धीरे धीरे करके 0 आ गए। तो अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा इसके बराबर है, सबको एक साइड लाए, कॉन्स्टेंट टर्म 0, x से डिवाइड किया, फिर दोबारा x की पावर 1, x की पावर 2, सारे के सारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बराबर करने के हिसाब से यहाँ a डाला है ना, लिख लो यहाँ तक। किसका मैच हो गया, एक्स क्यूब का मैच हो गया, बाकियों को मैच कराते हैं ना। तो इसको अगर आप खोल लेंगे तो ऐसा बनेगा आपका एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, ये आएगा। ऑलराइट, सो ये और ये कंपेयर कर लिए, और एक्स स्क्वायर का देखते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का इधर कितना रहा बी, इधर कितना रहा माइनस ए, और सम ऑफ रूट, ठीक है, तो सम ऑफ रूट कितना आ गया माइनस बी बाय, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है ना, एक्स ए इंटू सिग्मा अल्फा बीटा कितना आ गया सी, तो सी बाय इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा बीटा, हाँ भाई यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन ऑल एट ए टाइम, कुछ लोग बोलते हैं सम टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं सम टेकन, मैं लिख देता हूँ सम टेकन 1 एट ए टाइम, सम टेकन 2 एट ए टाइम, सम टेकन ऑल एट ए टाइम या 3 एट ए टाइम में सारे ही आ जाएंगे फिर तो, है ना।
भाई इसमें कितने टर्म आ रहे हैं? 3। इसमें कितने टर्म आ रहे हैं? 3। इसमें कितने आ रहे हैं? 1। ठीक है, अब मैं तुम्हें 4 वाला तुम्हें याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। 4 वाला IIT में आ चुका है कई बार, ठीक है ना। 5 वाला कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ एप्लीकेशन है जो कॉम्प्लेक्स में आती है, पर 4 तक आपको कोफिशिएंट्स में रिलेशन और रूट्स में रिलेशन आना चाहिए। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट 4 तक का तो बिल्कुल कड़क आना चाहिए, ठीक है। और फील आनी चाहिए कि हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने रूट? 3, तो 3 टर्म आएंगे। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कितने टर्म? 3। अल्फा बीटा गामा एक ही टर्म है, ठीक है ना। और 4 के लिखते हैं। x⁴ प्लस bx³ डैश डैश ई तक कर लो इसको, a इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। हाँ भाई, ये 6 टर्म लिख के दिखाओ मेरे को। टेकन 2 एट ए टाइम की 6 टर्म लिख के दिखाओ। 6 टर्म आती है। हाँ भाई, फिर अलग कितना आएगा? माइनस डी बाय, फिर कितना आएगा? ई बाय। थोड़ा याद रखने के हिसाब से माइनस प्लस आता है ना। सेकेंड हाईएस्ट जो पावर होती है डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है ना, हमेशा ये तो आएगा ही आएगा, है ना। लीडिंग कोफिशिएंट तो डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा। यहाँ से सबसे पहले क्या आता है? माइनस। आप क्वाड्रेटिक से याद कर सकते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस ई बाय। माइनस के बाद फिर आपका ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता जाएगा, ठीक है। हाँ लिखो, बोलो कितने आ रहे हैं? 6 टर्म दिखाओ इसके। हाँ, अल्फा बीटा ऐसे याद कर लो, अल्फा के साथ देख लो सबका, है ना। तो अल्फा ने सबके साथ अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा। ये अल्फा का कांड खत्म हो गया, ठीक है। फिर बीटा का हो चुका है अल्फा के साथ, है ना। तो बीटा गामा, बीटा डेल्टा, बीटा का सब खत्म। गामा उल्टा तो जाएगा नहीं, गामा बीटा के साथ, गामा अल्फा के साथ, गामा का डेल्टा के साथ, हो गया बस, ठीक। हाँ, माइनस डी बाय, इसकी 4 टर्म लिख करके देखो। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा का और क्या? डेल्टा। अल्फा बीटा के साथ जो भी संभावनाएं थी खत्म, पहले गामा फिर डेल्टा। अब अल्फा की संभावनाएं देखते हैं, अल्फा गामा डेल्टा, ठीक है। अल्फा की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। अल्फा बीटा के साथ जो जो हो सकता था, गामा डेल्टा, बीटा खत्म, गामा डेल्टा। अब अल्फा खत्म तो बस बीटा गामा डेल्टा बचा, ठीक है। ये तो खैर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा। चलो तुम्हें एक हरक्यूलियन टास्क दिया जाए। हरक्यूलियन टास्क, x⁵ bx² bx⁴ डैश डैश
इसका है ना टेकन 3 एट ए टाइम लिख के दिखा दो। हरक्यूलियन टास्क दिया गया है, 5 रूट्स हैं उनका, टेकन 3 एट ए टाइम लिख के दिखा दो। सरलता के लिए आप थोड़ा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा खत्म हो गया ना, डेल्टा के बाद क्या आता है, डायरेक्ट डेल्टा आता है। क्या छोड़ो, x1 x2 x3 x4 x5 है ना, ये मान के टेकन 3 एट ए टाइम लिख दो। सम टेकन 3 टाइम में कौन कौन से टर्म आएंगे वो लिख दो। लिख दिया तुमने? 10 टर्म लिख दिए हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। तो x1 x2 x3 x1 x2 x4 x1 x2 x5 किसके साथ खत्म हो गया? x1 x2 का मामला खत्म हो गया। फिर x1 x3 पर आए, 1 2 खत्म कर रहे हैं, पहले 1 2 फिर 1 3 फिर 1 5, इस तरह से होगा। तो 1 3 के साथ आएगा ये 1 3 4 और 1 3 5 खत्म कर लिया। अब 1 2 खत्म, 1 3 खत्म, 1 4 करते हैं। और हमेशा ध्यान रहे, तुम्हारी खोपड़ी इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि ये आगे पीएनसी में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रहे लेफ़्ट टू राइट जब आप लिख रहे हैं तो इधर को नंबर छोटा उधर को नंबर बड़ा, नहीं तो फिर तुम पता नहीं क्या ऐसे कचरा कर दोगे फिर तुम, ठीक है ना। कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना जिससे आप लिख रहे हैं इसको, है ना। तो लॉजिक मैंने क्या ध्यान दिया है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते वक्त लेफ़्ट की तरफ इंडेक्स छोटा, राइट साइड इंडेक्स बड़ा। ये बात मैं यहाँ पर भी ध्यान रखता हूँ ना, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा में जब भी मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, इसको पूरे पैटर्न को देखो, एवरीथिंग इज़ वेरी लॉजिकल, सब कुछ बहुत लॉजिकल चल रहा है। नहीं तो क्या है, मतलब क्या हो जाएगा, मुझे खुद को डर लगता है, समझ रहे हो, क्योस हो जाएगा। तुम्हें मानो कि तुमने 256 GB डेटा इधर स्टोर कर रखा है, ठीक है, और कोई फोल्डर नहीं बना रखा। जस्ट इमेजिन 256 GB डेटा यहाँ रख रखा है और कोई फोल्डर नहीं बना रखा, कैसे रिकॉल करोगे? रिकॉल ही नहीं कर पाओगे ना। तो पहले फोल्डर बना लो, ठीक है ना। फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर में ये वाला मसाला, इस फोल्डर में ये वाला, नहीं तो फिर रिकॉल वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। एवरीथिंग शुड बी एसोसिएटेड विद समथिंग लॉजिकल ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। यहाँ से देखो, सारे देखो, अगर आप लेफ्ट टू राइट किसी भी टर्म को देखोगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड अल्फा पहले, फिर बीटा बाद में, फिर गामा, फिर डेल्टा। देख रहे हो, इसमें से कुछ भी देखो, आप कुछ भी देखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा में, अल्फा बीटा गामा डेल्टा में अल्फा पहले, फिर बीटा गामा, फिर डेल्टा, ऐसा आ रहा है ना। हाँ, 1 4 5, तो 1 खत्म, 2 खत्म, 1 3 खत्म, 1 4 खत्म, अपन 2 पर आ जाते हैं ना। तो 2 3 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 2 3 5, ठीक है, 2 खत्म, ठीक है, मतलब 2 3 खत्म। अब 2 कहाँ पर है, 2 4 आ जाए, 2 4 के बाद 5 बचता है। तो 2 के साथ 3 खत्म, 2 के साथ 4 खत्म, 2 खत्म, अब 3 बचा बस, है ना। 3 4 5 है ना, x3 x4 x5, वो अकेला ही है और तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये आ गया। ये मेहनत केवल इसलिए कराई जा रही है आपका दिमाग लॉजिकली सोचने लगे। अगर आप लॉजिकली सोच सकते हैं तो आप बहुत क्वेश्चंस कर सकते हैं। और हाँ, ये बात मैथ्स में वैलिड है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन हो जाता है ना। पूरी क्लास 1.5 घंटे क्लास में एक लॉजिक समझा, देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कितने सवाल कर पाए उस लॉजिक पर? एक। बाकी सारे तो एक्सेप्शन है ना। चलो भी लिखो आगे क्वेश्चन। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 7 एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स
-9। आपको बताना है a + b + c + d + e, ये कितना होएगा? a b c d e, ये कितना होएगा? देखो महारथियों, जब भी ऐसा दे रखा हो ना, कुछ x में कुछ x में, तो इसका मतलब ये हमेशा बराबर है। क्या मतलब इसका? दे आर ऑलवेज इक्वल। हर एक x की वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, हमेशा इक्वल। ओके, तो अगर ये हमेशा इक्वल है तो आप x की जगह लेफ्ट साइड कुछ भी रखो, वो राइट साइड के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो x की जगह क्या रखा जाए कि लेफ्ट साइड ऐसा a b c d e आ जाए? 0 0 रख दो, क्या आएगा? -a -b -c -d -e। देखो, पुट x = 0 बोथ साइड्स। मैं तो एक और तरीका बता रहा हूँ आपको करने का, है ना। x 0 रख दिया, लेफ्ट साइड कितना आएगा? -a b c d e, और इधर कितना आएगा? -9। तो -a b c d e = -9, तो ये देगा 9। बाकी अगला वाला पार्ट, सम ऑफ रूट लिखा है वो। सम ऑफ रूट कितना होता है? नेगेटिव ऑफ सेकेंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, नेगेटिव ऑफ -7 डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन, x - 1 x - 2 x - 3 डैश डैश x - 100 = x की पावर 100 प्लस अल्फा x की पावर 99 प्लस बीटा x की पावर 98 डैश डैश, है ना। प्लस c, अपने को था ना अल्फा बीटा c कितना होगा? सी का वैल्यू कितना आ रहा है? हैं? क्या आ रहा है? 100 फैक्टोरियल। 0 रख देंगे ना अपन, 0 रख दिया, -1 -2 -3 -100, है ना। तो सी का वैल्यू आएगा, x को 0 रख दिया, आ रहा है 100 फैक्टोरियल, है ना। इससे पहले वाले टर्म तो 0, और -1 × -2 × -3 नेगेटिव तो 50 100 बार है, तो कट गया। तो 1 2 3 से 100 कितना होता है? 100 फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ भाई, अल्फा का वैल्यू -5050, ना। राइट साइड देखो, सम ऑफ रूट, दिस इज द सम ऑफ रूट ऑन द राइट साइड, और लेफ्ट साइड में सम ऑफ रूट क्या है? 1 2 3। ये तो बचुआ सवाल था, बचुआ, है ना, बचुआ सवाल था ना। ये करो बीटा, ये क्या लिखा है? टेकन टू एट ए टाइम। सम ऑफ रूट क्या लिखा है? टेकन टू ए टाइम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में टेकन टू ए टाइम आता कैसे। कभी इसका स्क्वायर किया है? तो कर लो ना आज, आज नहा लो, हैं? इतने दिन हो गए। a + b + c + d, अरे मन में करो रे, पेन छोड़ दो। स्क्वायर करने के लिए तुम्हें पेन चाहिए होता है।
और हाँ आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। आंसर बोर्ड पर लिखा हुआ है। अभी कौन कौन टर्म आएगा इसमें? वो तो सब जानते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ, बाकी क्या आएंगे? वो हाँ तो वो तो मैं बोल दिया ना, वो तो सबको पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये 4 तो आएंगे। उसके अलावा जो टर्म आएंगे वो क्या है? ए बी का होल स्क्वायर। जादू से लाओगे क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर? ए बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। प्रभु ये तो 4 डिग्री का हो गया ना, है? ये लेट भी जाएगा तो भी 4 डिग्री नहीं आएगा, 2 डिग्री आएगा ना। क्या आएगा? 2ab 2bc 2ca। वहां से देखो, वहां से सी बाई लिखा है ना जो, नहीं हाँ नहीं, खोल के देखो इसको, ठीक है ना। हाँ सर कह रहे तो हाँ ठीक। वो तो ठीक है, कहानी छोड़। उसके बाद आएगा ट्वाइस ऑफ ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। लिख लो इसको। हाँ भाई, इसमें क्या आएगा? वही स्क्वायर तो आएंगे। फिर कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई बी सी बी डी बी सी डी सी और डी, ठीक है। इस तरह से टर्म्स आएंगे। तो इसका रिलेशन जो है बीटा से ऐसे है, टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है ना। मार्केट में अगर आपको 4 चीज़ों का सम लिखना है टेकन 2 एट ए टाइम, तो कैसे प्रकट कराया जा सकता है? सम का स्क्वायर क्या होता है? सम का स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर का सम। सम का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर का सम प्लस ट्वाइस टेकन 2 एट ए टाइम। लिख लो। स्क्वायर में ऐसा जादू है, अकेलों का स्क्वायर लिया जाए तो उसमें ऐसा जादू है, सम का स्क्वायर होता है स्क्वायर का सम प्लस ट्वाइस टेकन 2 एट ए टाइम। कभी आपने इसको खोल के ही नहीं देखा, बताओ, है ना। टेकन 2 एट ए टाइम यहाँ पर फटाक से प्रकट हो जाता है। ऑलराइट, सो टेकन 2 एट ए टाइम है ना। तो पहले तो क्या आएगा? माइनस प्लस, तो बीटा अपॉन 1 इज एक्चुअली इक्वल टू टेकन 2 एट ए टाइम। ये भी बोल देते हैं, है ना, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम लिखा हुआ है, जो कि एक्चुअली बराबर होगा सम का स्क्वायर माइनस सम का स्क्वायर, स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 2, सिग्मा आर का स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर। सही, सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सिग्मा ये भी निकालना था। पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा? 5050 का स्क्वायर माइनस, है ना, पहले 100 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। फॉर्मूला क्या होता है? n plus 1 2n plus 1 by 6। सो n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब एग्जामिनर ने जैसे भी दिया हो आपको, जिस भी फॉर्म में दे रखा हो, पर आंसर इज दिस, ठीक है ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं कह रहा हूँ ना आपको, आंसर जिस भी फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, हम इंटरेस्टेड नहीं है ना इसमें। आपको लॉजिक, यहाँ पर सवाल खत्म हो गया, यहाँ पर सवाल खत्म हो गया। मैंने आपको बता दिया कि भाई सम का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर का सम प्लस ट्वाइस टेकन 2 टाइम आता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कई बार सम ऑफ रूट टेकन 2 टाइम में आपको शायद ये आइडेंटिटी लगानी पड़ जाए, ठीक है ना। हाँ यही तो लिखा है वहां पर, नहीं, कितने भी नंबरों के लिए वैलिड है, हमेशा आ जाएगा वो।
फाइंड sum of square and sum of cubes of roots of equation x cube minus px square plus qx minus r is 0. आंसर देना इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर, जो कोफिशिएंट है उनकी टर्म में अपने को आंसर देना है. हाँ भाई, सम ऑफ स्क्वायर है ना, मान लो रूट है इसके अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ स्क्वायर का मतलब थोड़ा ध्यान रखना, खोपड़ी खुली रखना, सम ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ सम मत कर देना, ठीक है. कैसे देखा जाता है इसको, आओ तुम्हें थोड़ा इंग्लिश का पार्ट ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना. अपने को यूँ से यूँ जाना होता है ना. पढ़ा आप कैसे रहो, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए आपको उल्टा जाना है. स्क्वायर किसका, किसका रूट्स का है ना, तो स्क्वायर कर दो रूट्स का स्क्वायर कर दिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर. क्या लिखा है, सम ऑफ किसका, सम स्क्वायर्स का, ये है, ठीक है. तो ये बताना है आपको इन टर्म्स ऑफ पी क्यू. और क्या है, सम ऑफ क्यूब्स का सम है ना, यानी कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब है ना, ये पूछा. तो कैसे आ जाएगा, उस आइडेंटिटी से आ जाएगा ना. हाँ, तो कितना होएगा, सिग्मा अल्फा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस सिग्मा अल्फा बीटा. सिग्मा सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, पी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस, तो बहुत सिंपल है, ठीक. इसका फॉर्मूला पता है अपने को, थ्राइस अल्फा बीटा गामा प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. क्या हो, चिड़िया उड़ भैंस उड़ है. अरे क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है. अरे बाबा रे बाबा शमशान का चौकीदार अरे उठो रे है. हाँ बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 8th क्लास का फॉर्मूला है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, फिर हाँ प्लस क्या ए, हाँ होल क्यूब. लिखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा. इसको एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc. और आपने तो पढ़ा ही होगा ना भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी 0, अगर ये एक्सप्रेशन 0 आ गया तो 0 इंटू एनीथिंग कितना हो जाएगा, 0. तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, 3abc. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3abc व्हेन a प्लस बी प्लस सी 0. और इसके 0 होने के इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, इसके 0 होने के इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों कितने आ जाएंगे, बराबर. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा. ठीक है भाई, तो ये क्या है, प्रोडक्ट. तो
माइनस प्लस माइनस है ना, ये कितना आ जाएगा 3r सिग्मा अल्फा, ये कितना आएगा 3r प्लस p मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा स्क्वायर है ना, ये कितना आएगा p स्क्वायर माइनस 2q है ना, और टेकन टू ए टाइम कितना आएगा माइनस q। ठीक है आएगा, लिख लो। ठीक है ना, ये तो भी निकाला ना अपन ने, कितना आया था p स्क्वायर माइनस 2q, ये आ जाएगा माइनस q। देखो एक्सरसाइज 9th C, क्वेश्चन नंबर 1 से 6, क्वेश्चन नंबर 1 से 6, 8, 9, ठीक है।